नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपका डीआरडीओ मोटर मैकेनिक हो गया, फीटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसरो डीआरडीओ सेल और बोरिंग टेक्नीशियन और एनएफसी और एनसीएल, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में सभी में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोल इंजन के फ्यूल सप्लाई का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन है कार्बोरेटर, क्लच, ब्रेक, चक्का। तो पेट्रोल पंप के फ्यूल सप्लाई का जो मेन भाग होता है वह कौन सा रहता है? वह रहता है कार्बोरेटर। तो यहाँ पे हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा कार्बोरेटर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, एक जेट इंजन में वायु और ईंधन अनुपात का क्रम क्या है? ऑप्शन है 10:1 का अनुपात, 15:1, 16:2, 24:1। तो एक जेट इंजन में वायु और ईंधन का जो अनुपात का क्रम रहता है वह क्रम रहता है 15:1 का अनुपात रहता है। तो यानी कि वायु अगर 15 है तो आपका ईंधन 1 होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, द मास टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT इट इज अवेलेबल फ्रॉम। मोस्ट टेपर को अक्षर MT द्वारा इंगित किया जाता है या किस में उपलब्ध होता है? तो देखिए, ये जो उपलब्ध होता है यह उपलब्ध होता है MT0 से MT7 तक होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, MT0 से MT7 तक। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। आज एक तरफ है आपका क्यूसेक, बैट, रिएक्टर और बार, दूसरे तरफ है आपका दाब, भूमि की तीव्रता, प्रवाह की दर और है आपका कंप्यूटर। तो देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, मिलान करना है। तो देखिए, जो क्यूसेक होता है इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? प्रवाह की दर। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला सी से चला जाएगा। क्यूसेक द्वारा हम लोग प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट जो होता है ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। और जो हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर पैमाने द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं। और बार आपको पता है कि इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो दाब को मापने के लिए हम लोग बार यूनिट यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3421, यानी कि 34 से का हिसाब से नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि गहराई सूक्ष्ममापी यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है बाहरी व्यास को मापने के लिए, छिद्र की गहराई मापने के लिए, कोण मापने के लिए, भीतरी व्यास मापने के लिए। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके द्वारा हम लोग छिद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, डेप्थ डेप्थ मतलब होता है गहराई। तो इस यानी कि छिद्र की गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी बाई विच मेटल कैन बी ड्राई इन द फॉर्म ऑफ वायर विदाउट फेलियर इज नोन एज। वह गुण जिसके द्वारा धातु को एक तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेलिएबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। तो वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना टूटे हुए बनाया जाता है, वह जो गुण होता है यह गुण हमारा क्या कहलाता है? डक्टिलिटी, यानी कि नमनीयता, या इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। 77 नंबर का क्वेश्चन है, संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, अनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण और उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो ये हमारे यूपी ऑर्बिनल TGT2 फिटर में हुआ क्वेश्चन है। 78 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमारे इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड बाई। उच्च सतह फिनिश किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है टर्निंग द्वारा, मिलिंग द्वारा, ग्राइंडिंग द्वारा, लैपिंग द्वारा। तो अगर आपको उच्च सतह फिनिशिंग प्राप्त करना है तो इसमें हम लोग जो प्रोसेस यूज करेंगे वह हमारा लैपिंग प्रोसेस रहेगा। तो लैपिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग एक हाई सरफेस फिनिश प्राप्त कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि डवटेल की आयताकार व डवटेल आकार का मिला जुला कप है, इसे फिट करने के लिए क्या होता है? ऑप्शन है शाफ्ट डवटेल ग्रुप काटा होता है, हब पर डवटेल ग्रुप कटा होता है, शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डवटेल ग्रुप कटा होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो डवटेल की आयताकार व डवटेल आकार का मिला जुला कप है, जिसे फिट करने के लिए हम लोग शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डवटेल ग्रुप काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का कार्य
क्या होता है? तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर में जो रैचेट शिफ्टर होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का प्रयोग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइल मेड ऑफ? जो फाइलें होती हैं, फाइल मतलब होता है रेती, तो रेती किसका बनाया जाता है? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील का, लो एलॉय स्टील का, हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पे जो फाइलें रहती हैं, तो ये फाइलें जिस मटेरियल की बनी होती हैं वह मटेरियल रहता है हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। 82 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल फिल्टर प्रयोग होता है। ऑप्शन है डीजल पाइपलाइन में, इंजेक्टर के साथ, डीजल टैंक से पूर्व, फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व। ये हमारा सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन है। तो जो डीजल फिल्टर प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप से पूर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है, एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है किससे? ऑप्शन है द्रव गुणों वाले वायु इंजन के मिश्रण की सप्लाई से, सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से, कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करने से, इनमें से कोई नहीं। तो एक इंजन में वेपर लॉक जो संबंधित है, यह किससे संबंधित है कि सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स विथ नॉर्मल डीजल? सामान्य डीजल के साथ वनस्पति तेल या पशु चर्बी के मिश्रण के अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बायोडीजल, पावर फ्यूल, सीएनजी, एलपीजी। तो वनस्पति तेल या पशु चर्बी के मिश्रण के अंतिम उत्पाद को हम लोग कहते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, अंतरिक्षी विक्षोभ। तो जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरित होती है उसे हम लोग बोलते हैं विकिरण। तो विकिरण द्वारा क्या होता है कि सूर्य से जो पृथ्वी पर किरणें पहुंचती हैं वह विकिरण के माध्यम से पहुंचती हैं। चालन जो होता है हमारा ठोसों के द्वारा होता है, और संवहन होता है हमारा द्रवों में, और विकिरण जो है हमारा सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं। क्लिनोमीटर किससे संबंधित है? ऑप्शन स्पिरिट लेवल से, बेवल प्रोटेक्टर से, सहिष्णुता मापन से, कोणीय गेज मापन से। तो क्लिनोमीटर जो होता है ये हमारा संबंधित होता है कोणीय गेज से। तो यहाँ पे हमारा 86 का डी आंसर करेक्ट होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, वी एनुअल माइक्रोमीटर से लिया गया माप कितना होता है? ऑप्शन है जो रीडिंग खुली हो, डी 2D/2 हो, 5D/2 हो, 3D/2। तो वी एनुअल माइक्रोमीटर से लिया गया जो माप होता है वह कौन सा होता है? 3D/2 होता है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध निम्न द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है इलास्टिक सीमा, यंग मॉडुलस द्वारा, अंतिम तनन क्षमता द्वारा, सहनशीलता सीमा द्वारा। तो किसी सामग्री की श्रांति का प्रतिरोध जिसके द्वारा मापा जाता है वह रहता है सहनशीलता सीमा। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता सीमा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मॉनिटरिंग इज ए डॉट प्रोसेस। मॉनिटरिंग किस प्रकार का एक प्रोसेस है? ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, अनीलिंग, हार्डनिंग। तो जो मॉनिटरिंग रहता है यह एक प्रकार का क्या है कि हार्डनिंग प्रोसेस है। तो मॉनिटरिंग इज ए हार्डनिंग प्रोसेस। 90 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन है ओवर व्यवस्था करना, टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा, स्वीवेलिंग, कंपाउंड रेस्ट द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को जो सेट कर सकते हैं इसे हम लोग ओवर व्यवस्था द्वारा भी सेट कर सकते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा भी सेट कर सकते हैं, और स्वीवल कंपाउंड रेस्ट द्वारा भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्स स्नैपर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है मल्टी ग्रिप के लिए, गहरी जगहों पर, रैचेट में स्लिप रोकने के लिए। तो बॉक्स स्पैनर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं इसका प्रयोग हम लोग गहरी जगहों पर प्रयोग करते हैं। ये हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि नीडल वाल्व का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए, द्रव का बहाव को नियंत्रित करने के लिए। तो जो नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं यह द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए हम लोग नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं।
ये हमारा सेल बोकारो स्टील प्लांट में वो क्वेश्चन था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांता की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 20 से 25, 25 से 30, 40 से 60, 80 से 100। तो बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच दांतों की जो संख्या होती है, यह संख्या होती है 25 से 30। यहाँ पर हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 25 से 30। हमारा कोल इंडिया फिटर में वो क्वेश्चन था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गचन पिन का उपयोग होता है किसके लिए। ऑप्शन है मुख्य गियर और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने में, पिस्टन और पिस्टन रिंग को जोड़ने में, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में, कनेक्टिंग रॉड तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने में। तो जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग हम लोग पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग गजन पिन का प्रयोग करते हैं। 10 PR का अर्थ क्या है। तो देखिए 10 PR जो होता है ये होता है, PR मतलब होता है प्लाई रेटिंग। तो 10 प्लाई रेटिंग का अर्थ क्या है। तो इसका होता है कि टायर में 10 प्लाई की ताकत है। तो 10 PR मतलब होता है, PR मतलब होता है प्लाई रेटिंग। तो टायर में 10 प्लाई की ताकत है। 96 नंबर क्वेश्चन है किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्क्रैप मूल्य, उपयोगी मूल्य, रिप्लेसमेंट मूल्य, ऑब्सोल्यूशंस मूल्य। तो किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को हम लोग जो कहते हैं वह ऑब्सोल्यूशंस मूल्य कहते हैं। तो ऑब्सोल्यूशंस मूल्य कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो किसकी भौतिक मात्रा को हम लोग सीमेंस में मापते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सीमेंस जिसकी मापन के लिए किया जाता है वह कौन सा रहता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत की चालकता सीमेंस में मापा जाता है। तो 97 का यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि डाट पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए जो डाट पंच होता है यह हमारा 60 डिग्री का होता है। इसमें जो एंगल रहता है वह 60 डिग्री का डाट पंच। तो इसके लिए हम लोग जो डाट पंच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए करते हैं। तो याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए हम लोग डाट पंच का प्रयोग करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है डट नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन है स्पिंडल का व्यास मापने के लिए, सरिये का व्यास मापने के लिए, एक खोखले बिलेंड की भीतरी और बाहरी व्यास मापने के लिए, मीनार की ऊंचाई मापने के लिए। तो जिसके नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वह कौन सा रहता है, यह हमारा रहता है मीनार की ऊंचाई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि आप स्पिंडल और सरिया व्यास और सिलेंडर का भीतरी और आंतरिक व्यास इन सबके अगर नापना है तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीनार की ऊंचाई मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन सा है। तो आपको पता होगा जो एल्युमिनियम बॉक्साइट रहता है Al2O3, यही होता है हमारा एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।